नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। नए साल में सर्दी बढ़ेगी। रांची और झारखंड में 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक साफ मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। ठंड का असर राज्य भर में महसूस होने लगेगा, जिससे लोग सर्दी से बचने के लिए तैयारी करेंगे। 6 जनवरी को मैया सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जनवरी को नामकुम में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। यह राशि महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उत्थान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम। झारखंड सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार कर रही है। इससे कार्यस्थल पर कर्मचारियों के अधिकारों, शर्तों और आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम से कर्मचारियों की सेवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। निजी तालाबों का जीर्णोद्धार। झारखंड सरकार 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करने जा रही है। इससे जल संचयन और कृषि क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या हल हो सकेगी। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। डीएवी स्वर्ण रेखा स्कूल में आरोहण उत्सव। डीएवी स्वर्ण रेखा पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव आरोहण का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश अजित सिंह और न्याय विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। इस उत्सव में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को भी मान्यता दी गई। नई ट्रेनों के प्रस्ताव। रांची से लखनऊ, अमृतसर और बनारस के लिए नई ट्रेनों का संचालन 2025 में प्रस्तावित है। यह यात्रा की सुविधाओं में वृद्धि करेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेनों के संचालन से रांची को अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरस महोत्सव में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी। रांची के मोराबादी मैदान में सरस महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां झारखंडी हस्तशिल्प, अचार, गुड़ और चूरा जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री हो रही है। इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। जनता भी इन उत्पादों की खरीदारी कर रही है। झारखंड में योगा चैंपियनशिप। रांची में आयोजित योगा चैंपियनशिप में झारखंड की नम्रता कुमारी ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में राज्य भर में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी योग कला का प्रदर्शन किया। यह आयोजन स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। JBVNL स्मार्ट मीटर शिविर। झारखंड बिजली वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में 731 उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। उपभोक्ताओं को मीटर की खराबी और अन्य तकनीकी समस्याओं से राहत मिली। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार। रांची नगर निगम ने दुकानदारों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है, जो अपनी दुकानों के बाहर वाहन पार्क कर ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं। यह कदम शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति सुधारने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने दुकानों के बाहर वाहन न खड़ा करें। सड़क निर्माण पर ध्यान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सड़क निर्माण परियोजनाओं में आने वाले बाधाओं को दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि परियोजनाओं की गति तेज करने से राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर किया जा सकता है। इससे परिवहन की सुविधा में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रमोशन। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन मिला। यह प्रमोशन राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा। अफसरों को नई जिम्मेदारियों के तहत कार्यभार सौंपा जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन क्षमता बढ़ेगी। चिट पुर्जे जब्त करने पर शिक्षकों की कार्रवाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने स्नातक परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने नकल के प्रयासों को रोकने के लिए चिट पुर्जे जब्त किए। हालांकि किसी भी छात्र का निष्कासन नहीं किया गया। इस कार्रवाई से परीक्षा की पारदर्शिता और नकल मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। झारखंड पुलिस ने अलर्ट ऐप लॉन्च किया। झारखंड पुलिस ने एक नए अलर्ट ऐप का शुभ आरंभ किया, जिसके माध्यम से नागरिक घटनाओं की सूचना समय पर दे सकेंगे। यह ऐप पुलिस को तुरंत सूचित करेगा, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। ऐप का उपयोग अपराधों के तुरंत समाधान के लिए किया जा सकेगा। कचरा प्रबंधन पर नगर विकास सचिव से वार्ता। विधायक सरयू राय ने नगर विकास के प्रधान सचिव से मानगो नगर निगम के कचरा प्रबंधन को लेकर वार्ता की। कचरा प्रबंधन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।